रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बाहुबली विधायक देखिए टी शर्ट पहने हुए हैं, बकायदा शर्ट पहने हुए और पैंट में ऐसे घूम रहे चप्पल पहन के। अब देखिए, बाहुबली आप कहते हैं, मैं अपने आप को बाहुबली नहीं मानता हूँ। मैं यही जानता हूँ कि जनता का सेवा करना चाहिए। हम कुछ नहीं करते थे, हम बिजनेस करते थे, हम चिमनी उमनी चलाते थे। ये कब की बात होगी? ये आपको बात है, आपको लगभग 95 की बात है। 13 साल की उम्र से 2005 तक मुझे 32 बार जेल भेजा गया बिना केस का। 32 बार जेल भेजा गया। जिस समय बच्चे अपने माँ के गोद में खेलते हैं, उस समय हम लोग जेल में खेलते थे। उसका नाम भूवर रखे हैं, ऐसा ही सभी कुत्ते लोगों का नाम है। अच्छा, तो नाम रख के बुलाते रहते हैं। तो ये कौन से आपके घर का ये कौन सा एरिया भाई? इतनी सारी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर पे फॉर्च्यूनर। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त बिहार तक की टीम मौजूद है हथुआ पंप में। ये बहुत फेमस पंप है क्योंकि यहीं पर ठीक सामने जो है, यहाँ कुचाय कोर्ट के जो कैंडिडेट हैं, और कैंडिडेट ही नहीं, 5 बार के विधायक और 6वीं बार फिर से मैदान में उतरे अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे का घर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। देख सकते हैं आप पूरा ये घर, ये उनका घर है, ये इनका ऑफिस है और बाकायदा दरवाजे पे आपको जो है गनर मिल जाएंगे, सिक्योरिटी टीम है बाकायदा। और सीधे चलते हैं उनके घर में और बात करेंगे आज सीधे विधायक से कि क्या कुछ जो है उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है, कैसे जो है इस बार 6वीं बार वो मैदान में है चुनाव में, और किस प्रकार से जो टैग लाइन लगता है बाहुबली विधायक। तो आइए चर्चा करेंगे बाहुबली विधायक से सीधे कि क्या कुछ जो है उनकी प्लानिंग है। आप देखिए, ये पूरा उनका घर है और सीधे हम चलते हैं विधायक जी के पास। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हथुआ पंप बड़ा फेमस पंप है, मतलब दूर दूर तक आदमी जो है जब आएगा तो आपके बारे में एक बार पूछ लेगा कि हथुआ पंप या पप्पू पांडे का घर कहाँ है, तो कोई भी डायरेक्शन जो है बता देगा। कैसे जो है यहाँ तक पहुँचे आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि पंप प्रसिद्ध होता है। पंप तो आपको आते जब आए होंगे तो हजारों पंप मिले होंगे। आदमी का कर्तव्य, जो कर्तव्य होता है, जो कर्म होता है, वह प्रसिद्ध होता है। और मैंने हमेशा जनता के दिलों में घर बनाने का काम किया है और जनता ने मेरे दिलों में घर बनाने का काम किया। लेकिन आप तो मतलब बाहुबली विधायक हैं, और बाहुबली विधायक देखिए टी शर्ट पहने हुए हैं, बाकायदा शर्ट पहने हुए और पैंट में ऐसे घूम रहे चप्पल पहन के। अब देखिए, बाहुबली आप कहते हैं, मैं अपने आप को बाहुबली नहीं मानता हूँ। मैं यही जानता हूँ कि जनता का सेवा करना चाहिए और इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। और हम हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेकर चलने वाले हैं। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। पहले मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक 2005 में बना था और जा कर के उस समय अपने नेता का समर्थन किया और उस समय से उनके साथ हूँ। और जब तक शायद वे धरती पे रहेंगे या मैं धरती पे रहूँगा तो हम लोगों को वंचित और अलग कोई करने नहीं जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने ख़त्म बिहार को, जिस बिहार के नाम से लोग गाली देते थे, हम लोग अपने आप को कहीं जाते थे तो बिहारी बताने में शर्म आता था कि हम बिहार से आए हैं। इसलिए कि अगल बगल गोरखपुर, बनारस, या हम लोग घर से एक तरह समझिए कि जैसे गर्दन और मुड़ी का लगाव है, उस तरह हम लोग का गोरखपुर और ये सब लखनऊ, ये हम लोग का एक तरह घर है। लेकिन अपने आप को आदमी शर्म करता था कि हम साला बिहार से आए हैं, इसलिए वह परिस्थिति वैसा था। लेकिन जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस बिहार के गद्दी संभाले, तब से बिहार में बहुत कुछ सुधार हुआ, विकास हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, हर चीज़ में सुधार हुआ। अपराध की बात, पहले अपराध देखते होंगे 2005 के पहले जो लोग अभी जो बड़े होंगे, जिसका उम्र 35 साल 40 साल होगा, वह इस बिहार के बारे में बताएगा। और उस दौर से हम लोग गुजरे हुए व्यक्ति हैं। तो आज ईश्वर का कृपा है और हमारे नेता का कृपा है और जनता का आशीर्वाद है, जो आदमी खड़ा है और लोगों का सेवा कर रहा है। लेकिन पप्पू भैया, जैसे आपका मैं घर देख रहा हूँ, बिल्कुल आलिशान घर है, बड़ा दरवाज़ा है, गनर वगैरह हैं, सिक्योरिटी टीम है, प्रॉपर इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। और ये कहानी जो है, इसकी स्टोरी शुरू कहाँ से होती है, और जो बाहुबली टैगलाइन लगा है वो क्यों लगा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, हम एक साधारण परिवार से, हम आप करते क्या थे पहले? हम कुछ नहीं करते थे, हम बिजनेस करते थे, हम चिमनी उमनी चलाते थे।
ये कब की बात होगी? ये आपको बात है, आपको लगभग 95 की बात है। अच्छा। हमारा 1978 का जन्म है, डेट ऑफ बर्थ वही है। शायद सर्टिफिकेट में 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल 1978 ही मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है। तो हम एक किसान परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी किसान थे और हमारे बड़े भाई श्री सतीश पांडे वह बिहार पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन कुछ गांव की ऐसी परिस्थितियां आई जिससे सब बिखर गया। आपका गांव कहाँ है? गांव मेरा नया गांव तुलसियां है। अभी हम गए थे, मेरा एक मित्र था, हमसे 2-4 साल बड़े थे। वो हम एक समझिए कि एक लंगोटिया यार जिसको बोला जाता है देहात में। तो आज बहुत दुख लगा हमको, बेचारा दुनिया में नहीं है, उनको कैंसर हो गया था। हमने दिल्ली उल्ली सब जगह इलाज करवाया, पूजा पाठ भी किया, लेकिन वो नहीं बच पाए। तो आज उनका वहीं आज था, तो वहीं गए थे, वो सब फूकने उकने में गए थे। तो आज थोड़ा बहुत कष्ट भी हुआ। तो आप बता रहे थे आपके गांव से शुरुआत हुई? जी जी, हाँ हाँ, गांव से शुरुआत हुई। तो वहीं गांव में सब अटीदारी पटीदारी के झगड़ा झंझट जन्मे करते हैं। उसी सब झगड़ा झंझट शुरू हुआ और हमारे बड़े भाई साहब का नौकरी छूटा। लालू जी का सरकार आ गया, जो हमारा विपक्षी था वो जाकर के लालू जी को पकड़ लिया और हम लोग को चहटवाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये शुरुआत वहाँ से हुई? शुरुआत वहीं से हुई। यह शुरुआत लगभग ये 85 से शुरू है, आज से नहीं है। यह 85 से शुरू है। उस समय हम बहुत छोटे थे, हम उस समय 5-7 साल 8 साल के होंगे। हमारे बड़े भाई उस समय बिहार पुलिस में नौकरी करते थे, तो हमारे भैया का नौकरी छूट गया और यहाँ तक हम लोग धीरे धीरे करते धरते चले। हमारे भैया भी 2 बार चुनाव लड़े हैं, 95 में भी लड़े और 2000 में भी लड़े, आपको दरौली विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन कामयाबी नहीं मिला। और 2001 में मैं पहली बार जिला परिषद सदस्य निर्विरोध हुआ, पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध हुआ, इसी हथुआ से। उस समय लालू जी का कदम चरम सीमा पर था। तो मतलब आपका कहना है कि आपके जो विरोधी थे वो लालू प्रसाद यादव के पास चले गए, क्योंकि लालू जी उस समय सरकार में थे। और तब से जो है आप लोग का एक तरह से डाउनफॉल टाइप जो है या एक क्रिमिनल फेज जो है वो शुरू हुआ। उस समझिए कि इंसानियत का जिंदगी नहीं था हम लोगों का, बहुत कष्ट झेले हैं। तो कैसा समय था उस समय? कैसा पल था? घर में क्या चलता था या आप लोगों के दिमाग में क्या चलता था? चलता क्या था बताइए। अब 93 में मैट्रिक का परीक्षा दे, उसी समय हमको जेल हो गया। उस समय 13-14 साल उम्र था। 13 साल की उम्र से 2005 तक मुझे 32 बार जेल भेजा गया, बिना केस का। 32 बार जेल भेजा गया। जिस समय बच्चे अपने माँ के गोद में खेलते हैं, उस समय हम लोग जेल में खेलते थे। यह स्थिति थी बिहार उस समय। अब कब क्या हो जाएगा ये कोई ठिकाना नहीं था। अभी भी हम लोग बोलते हैं कि भाई 5 बजे के पहले अगर तुम घर नहीं आओगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि तुम घर वापस आ सकते हो। वह दौर था, लेकिन आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को इतना विकास किया कि अब मैंने कोई पूछने वाली बात नहीं। अब तो हम लोग पूरी दुनिया में, पूरी भारत में घूम के कहते हैं कि भाई हम बिहार से आए हैं। आज हमारे यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के लिए देखिए इतना आरक्षण है, इतना सुविधा है, वो चाहे वृद्धा पेंशन हो, हजारों तरह की स्कीम योजना गरीबों के लिए हमारे। आपने योजना की बात की है, तो योजना में आज ही जो है तेजस्वी यादव ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि उनसे और बेहतर अच्छी जो है योजनाएं लाकर महिलाओं के लिए ही, और न केवल महिलाओं के लिए बल्कि रोजगार के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के लिए जो है एकदम प्रॉपर स्थायी नौकरी होगी, यानी कि मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो है वो सीधे परमानेंट जॉब हो जाएगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप जो स्कीम्स में निकाल रहे हैं? अब जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, तो हम लोग ने उनके पिताजी को देख लिया है, और हम ही नहीं देखे, पूरा बिहार देख लिया है। तो ये बताइए कि अगर जो मेरा बेटा होगा तो मेरे से ही रिलेटेड होगा, ऐसा तो नहीं कि वो अलग जा करके कुछ और काम करेगा। तो पिताजी जो करते हैं वो पुत्र करता है। तो बिहार की जनता को अभी उनके ऊपर विश्वास नहीं है। लोगों ने देख चुका है 15 साल, अब वह बिहार के जनता वो दोहराने नहीं जा रही है। तेजस्वी जी को जो घोषणा करना है करते रहें, यह जनता सुनने वाली नहीं है। अब वही लोग सुनेंगे जो मूर्ख होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं। अब आज नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया, अब इससे बड़ा क्या विकास हो सकता है। और आने वाले 2025 से लेकर के 30 तक, अभी बोले हमारे नेताजी कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो यह सब हमारे नेता के द्वारा विकास होता है। और हमारे नेता पूरे देश में, बिहार नहीं पूरे देश में अगर उतना ईमानदार छवि देखिएगा, तभी तक कोई ना नेता हुआ है और ना फिर कोई भविष्य में अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन पप्पू भैया, जैसे मैं आज आप लोगों की आज एक जनसभा थी जहाँ पे नीतीश जी भी पहुँचे थे, जी कटया में। हाँ, कटिया में, खुरोरिया हाई स्कूल में। हाँ, तो वहाँ पर हमने देखा कि जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री की भीड़ होनी चाहिए, मतलब जिस मुख्यमंत्री के लिए जो भीड़ आनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे लोकल पत्रकारों से भी, पत्रकारों की चौपाल हमने की है, तो वहाँ पत्रकार ये मुद्दा उठा रहे थे कि जिस प्रकार की भीड़ एक मुख्यमंत्री के सभा में होनी चाहिए वो भीड़ नहीं दिखी। उसका कारण यह है कि चुनावी माहौल चल रहा है। अभी सारे लोग व्यस्त हैं,
सब लोग मान लीजिए प्रत्याशी सारे लोग घूम रहे हैं ना, तो भीड़ तो जितना कहिएगा उतना हम अकेले जुटा देंगे अपने नेता के लिए। भीड़ कौन बड़ी बात है, और भीड़ से कोई मतलब नहीं है। भीड़ तो बहुत हीरो लोगों के पीछे भी घूमता है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के पीछे भी घूमता है, तो भीड़ को वोट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे नेता के द्वारा विकास हुआ है, काम हुआ है, तो इस बिहार से हम लोग 243 में 160 से 70 सीट हमारी एनडीए जीतने जा रही है। लेकिन भैया ऐसी जनसभा में जब आपकी गाड़ी आई, यानी नीतीश जी तो पहुंच चुके थे तब, आप लेकिन लेट पहुंचे, और जब पहुंचे आप तो वहां तो भीड़ अलग ही आपकी गाड़ी काफिले की तरफ भाग रही थी। नहीं देखिए, वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे आदर्श हैं, इस बिहार के आदर्श हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और हमारे तो पिता तुल्य हैं, गार्जियन हैं। तो मैं उनसे अपने पिता पुत्र का रिश्ता रखता हूँ। हमारा कोई भी सुख दुख होता है हम उनका समझते हैं, वो मेरा समझते हैं। तो जहाँ तक बात है भीड़ भाड़ की, तो चलिए हम उन्हीं के ना सेवक कहिए चाहे। तो आप आज लेट पहुंचे। हम तो लेट हमेशा पहुँचते हैं। आज तक के 20 साल के इतिहास में मैंने कभी समय से पहुँचवे नहीं किया। उसका कारण यह है कि मैं भीड़ खुद लेके चलता हूँ। अगर अकेले जाना होता तो मैं भी सबसे पहले मंच पे जाकर बैठ जाता, लेकिन चाहे पटना की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, 10,000 लोगों की बात हो, चाहे 20,000 लोगों की बात हो, तो भीड़ तो लेके चलने वाला थोड़ा धीरा चलेगा ही। आपका तो काफिला चलता अब है। मान लीजिए अब बोझा रहेगा तो धीरा चलना ही पड़ता है। तो हमारे साथ पब्लिक थी, तो इसलिए थोड़ा लेट पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे हमारे नेता बहुत उनको खुशी मिलता है। जब इस जिला में आते हैं, जब मंच पे हम अगल बगल बैठते हैं, तो हम लोग को बहुत एक दूसरे से दिल की रिश्ता वो अंदर अंदर बात करते रहती है। तो ये बताइए कि नेताजी का लेकिन आपके जो है वीडियो भी बहुत वायरल होता है, खूब ट्रोल भी हो रहे हैं। कल परसों का एक मामला है जिसमें एक महिला कैंडिडेट को वो माला जो है वो दे रहे थे, इसी बात को लेकर ट्रोल हो गए काफ़ी। अब उन ट्रोलर्स को आप क्या जवाब देंगे? नहीं, ऐसा कुछ गलत तो नहीं किए हैं वो, ऐसा कुछ गलत नहीं किए हैं। मान लीजिए अगर कोई हमारा प्रत्याशी है, चाहे पुरुष या महिला हो, तो हाथ में दीजिए भाई। अगर गार्जियन है तो वो गला में भी पहना सकता है। हम लोग तो बहुत महिलाएं जो आती है हम लोग के भी गला में पहनाती है। उसका प्रेम है, उसका खुशी है। इसको कोई गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको ट्रोल करना होगा, गलत सलत बोलना होगा, वो तो बोलते ही रहेगा। तो सब करने दीजिए। हमारे नेता के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल विकास जानते हैं, काम जानते हैं, और हम उनके साथ हैं, और पूरा बिहार की जनता उनके साथ है। तो ये बताइए, ये घर है आपका पूरा, ये क्या 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 अच्छा कुत्ते पाले हुए हैं क्या ये? हाँ, ये सब देखिए, लोग तो पालते हैं डाबरमैन, लेकिन हम जितना देसीले कुत्ते होते हैं, जिसको रोड पर कोई नहीं पूछता है, मैं उसको अपने घर में रख करके और उनको भोजन छाजन दे करके मैं उनको तंदुरुस्त बनाता हूँ और उनको अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ। तो भैया ये काट तना लेना हम के? नहीं, किसी को नहीं काटेगा। वो लोग सब लोग पहचानता है कि हम आपके साथ हैं नहीं, इसलिए वो काटने वाले नहीं, सब खेलने वाले सब कुत्ते हैं। अब इन्हीं लोग हम अपना डाबरमैन समझते हैं, बुलडॉग समझते हैं। ये तो है सब। भाई दिखा दीजिए जरा, यहाँ पे डाबरमैन है इनके। हाँ, यही लो मेरा डाबर है, पीडी है। पीडी? हाँ, इसका नाम पीडी रखे हैं, उसका नाम भूअर रखे हैं। तो ऐसा ही सब कुत्ते लोगों का नाम है। अच्छा, तो नाम रख के बुलाते रहते हैं। तो ये कौन से आपके घर का ये कौन सा एरिया भाई? इतनी सारी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर पे फॉर्च्यूनर। तो ये सब गाड़ी है, ये सब जनता के सेवा के लिए है। सब लोग चलते हैं, इसे अपनी सुरक्षा के लिए आदमी रखा है। अच्छा, तो ये क्या यहाँ पर कुछ काम वाम चल रहा है क्या? टाइल्स वाइल्स रखी है? हाँ, ये सब यहाँ हमारी मुलाकाती जो सभा जो होती है, कार्यक्रम जो हमारे क्षेत्र की जो जनता आती है वो यहीं पे आती है, और यहीं पे हम मुलाकात करते हैं। उनका जो भी सम्मान होता है, हम हर साल एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। आप देखिएगा, आप यूट्यूब वगैरह पर देखिएगा, तो हम लगभग 10-12 दिन चलाते हैं, और 150 सवा सौ बस से एक दिन लोग यहाँ आते हैं। और उसको आपके पूरे विधानसभा? जी, एकदम एक दिन कम से कम 4 पंचायत के लोगों को, कुछ आय कोर्ट से जितनी विधानसभा के जनता है वो आती है। हथुआ के भी लोग आते हैं, इस विधानसभा के लोगों को बुलाते हैं। तो यहाँ कुचाई कोट के सब जनता आती है, हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं तो उसको मैं स्कूल बैग देता हूँ, कॉपी कलम देता हूँ। जो महिलाएं उसको साड़ी देता हूँ, कंबल देता हूँ। जाड़े के दिन भी सम्मान समारोह शुरू करेंगे। हर साल हम करते हैं खरवास में, उस समय खाली मिलता है, हर चीज़ टेंट वेंट मिल जाता है। तो पहले सब लोग गाड़ी से बुलाया जाएगा, वहाँ लोग भोजन करेंगे, उसके बाद इसमें सब लोग बैठते हैं। मैं कैमरा कहूँगा ज़रा दिखाइए एक बार पैन करके कि यहाँ पर एक मंच भी बना हुआ है, बाकायदा सीढ़ियाँ मंच पर जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक पूरा बड़ा सा एरिया है, जहाँ पर इनका कहना है कि तमाम विधानसभा, न केवल इनके विधानसभा बल्कि हथुआ के भी जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये घर है, वहाँ के भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, और एक जो है सामूहिक कार्यक्रम जैसा होता है और उनको सम्मान किया जाता है। जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे वार्ड हो, बीडीसी हो, जिला परिषद हो, सब लोग आते हैं, हमारी जनता आती है, और मैं सबको भगवान समझ करके मैं उनको सम्मानित करने का काम करता हूँ। अब पप्पू भैया ये बताओ कि इतना ये जो लोग हैं
जो आपकी सिक्योरिटी में भी हैं, तमाम आपके आसपास भी हैं, कौन कौन है ये लोग? ये सब मेरे भाई लोग हैं। अच्छा। सब कोई में सरकारी बस एक दो आदमी है, बाकी सब हमारे ये मित्र हैं, भाई हैं। और कोई यहाँ का रहने वाला नहीं है। किसी से पूछिएगा तो कोई बनारस का होगा, किसी से पूछिएगा तो कोई पड़रौना का होगा। ये सब दूर दूर के लोग हैं, कोई सिवान का है और कुछ लोग हमारे यहाँ के भी लोग रहने वाले हैं। तो आपके जो गनर हैं वो प्राइवेट हैं या प्राइवेट है, सरकारी दोनों है। प्राइवेट सरकारी दोनों है। हाँ, तो कितने आपके पास गनर होंगे लगभग प्राइवेट? प्राइवेट होगा 5-7 गो प्राइवेट होगा, और सरकारी? सरकारी भी 8-10 गो है। मतलब कुल मिला जुला कर 20 गो, लगभग 15-20 चाहिए हो जाए। अब सुरक्षा लेके चल, हमको किसी को मारने के लिए थोड़े जाना है, अपनी सुरक्षा करना है। भगवान राम भी गए तो सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन तीर धनुष तो कान में लेके गए थे ना, तो अपनी सुरक्षा तो रखना पड़ेगा ना। न तो भाई तो सबका व्यापारी घूम रहा है। तो पप्पू भैया ये बताओ कि घर में के है घर में? हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, बस यहाँ हमारी पत्नी है और एक मेरी छोटी बेटी है। अब कितने बच्चे हैं? मेरा 2 बेटा है और 2 बेटियां हैं। तो एक बड़ा बेटा है, एक सबसे बड़ी बेटी है, उसका शादी कर दिए हैं। कहाँ पे? यही लड़का डॉक्टर है। अच्छा, हमारा नाती भी 7-8 साल का है। अच्छा। हाँ, हम 2016 या 17 में शादी हुआ था उसका। 8-9 साल पहले शादी हम कर दिए हैं। उसके बाद मेरे 2 पुत्र हैं, जो एक पढ़ता है आपको अमेठी, जो दिल्ली का है। हाँ, वहाँ पढ़ता है, और एक और बाहर पढ़ता है, छोटा वाला। तो ये तमाम जो आपके बच्चे हैं वो कभी आपको कहते नहीं कि पापा आप मतलब जो भी करते हैं, इतने सारे लोग आपके साथ हैं, कभी उन्हें ऐसा लगता है कि डर लग रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बच्चे लोग हमसे कोई मतलबे नहीं है। कहाँ है? बस वो जानता है कि भाई एक रिश्ता है बेटा और पुत्र का, और इससे अब बहुत मतलब ही हम लोग से नहीं है। बस बातचीत हो गया, तुम ठीक रहो भाई, तुम्हारे जीवन में जो शिक्षा है, जो व्यवस्था है, अपना देखो, और मेरे जीवन में जो जनता का सेवा है, मैं जनता का सेवा करता हूँ। मतलब यहाँ जो आप पहले एक वो लाइन बता रहे थे कि नेता का बेटा अगर है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया था लालू प्रसाद यादव का, वैसे आपके बेटे और आपके बच्चे नहीं होंगे? नहीं। देखिए, हर इंसान, हर पिता चाहता है कि मेरे पुत्र हमसे भी बड़ा हो, लेकिन आपके चाहने से थोड़े हो जाएगा। अगर चाहने से होता तो गौतम बुद्ध राजा बने होते ना, वो तो संत नहीं बने होते। तो इसलिए चाहने से कुछ नहीं होता है। इंसान जो माता पिता है, बच्चा को पैदा करता है, उसको शिक्षा देता है, लेकिन वो तो अपने भाग्य से, अपने कर्म से आगे बढ़ता है ना। हमारे पिताजी तो किसान थे, आज तक कभी राजनीति के बारे में वो सोचे भी नहीं, हम यहाँ तक चले आए। तो ये सब चाहने से और सोचने से नहीं होता है। वो सब अपना भाग्य कर्म लोग लेकर के आते हैं और करता है। मैं अपने बच्चे लोगों को बोलता हूँ, भाई सब कुछ करो, ये सब राजनीति में तुम लोग मत आओ, हम जब तक हैं तब तक चलेगा। तुम लोग अपना देखो, पढ़ाई लिखाई करके कुछ आगे बढ़ो, अपना बड़ा बिजनेस करके चलो। अच्छा भैया, ये एक और जो मामला काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहता है कि 14 मुकदमों में है, बाकायदा आप नामजद हैं। देखिए, अभी मुकदमा तक केवल आप 14 को देख रहे हैं। हमारे ऊपर 45 से ऊपर मुकदमा था। एक ही मुकदमा नहीं था, लेकिन गलत मुकदमा था, इसलिए सब कुछ गलत हो गया। हम लोग ऊपर बड़े बड़े मर्डर, नरसंहार, बहुत से केस हुए। अब जब सरकार के खिलाफ था तो उस समय अब केस की क्या चिंता है, करेगा कोई? या अभी इन सब का क्या स्टेटस है? सब खत्म है। मेरे ऊपर अब ऐसा कोई केस नहीं है, एकदम क्लीन है आप? सब क्लीन है, कोई केस नहीं। हम कहीं कोई तारीख उरीख पे नहीं जाते हैं। अब कोई हमारे ऊपर कोई केस नहीं है। सारा केस जो सब झूठा था, लोगों ने अपना गवाही वही बदल दिया, वो सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग फिर यहाँ जनता का सेवा करते हैं। हमारे बड़े भाई सतीश पांडे जी हैं, हमारा भतीजा मुकेश पांडे है, वो भी आपको इंग्लैंड का पढ़ा हुआ लड़का है। अभी गांव पे हम लोग गए थे, तो हम यहाँ बैठ के सेवा करते हैं। मेरा भतीजा दिन भर क्षेत्र में घूमता है, उसको भी 5-7 फॉर्चूनर दे दिए हैं। वो लेकर के दिन भर अपना क्षेत्र में जनता के बीच में शादी विवाह कजिया चलीसा में घूम। एक दूना 5-7 फॉर्चूनर? गाड़ी घोड़ा है तो मालिक तो रखना ही न पड़ेगा। दूसरा हम लोग को धन क्या चाहिए? कोई हम लोग को जमीन जायदाद थोड़े भी तोड़ना है, जो है सब सामने है। ये शॉर्ट देख लीजिए चाहे गाड़ी देख लीजिए, बाकी हमारे पास अगर कोई पूंजी है तो वह जनता है, और जनता के सम्मान के लिए हम लोग जीते हैं, और बस वही जनता है। इसके बाद हमको कोई धन की भी आवश्यकता नहीं है। जितना है मैं खुश हूँ, बस ऐसे ही जनता का सेवा करते करते 10-20। क्या लग रहा है इस बार 6वीं बार भी आप? 6वीं बार 1 लाख पार। 6वीं बार 1 लाख पार, एकदम आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारी जनता बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अभी तक चुनाव का बिगुल 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक केवल एक रोड शो में अपने क्षेत्र में हम गए हैं। हमारी सब कार्यकर्ता, हमारे वोटर ही वोट मांग रहे हैं लोग। आप तो अभी निकले ही नहीं? कल से निकलेंगे। कल से लेके निकलेंगे? एक दिन में 4 पंचायत का हम कार्यक्रम तय किए हैं। 2 जगह सभा होगी, 2-2 पंचायत के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। 5,000, 7,000, 10,000 लोग होते हैं। अपना मीटिंग करेंगे, एक दिन में 2 मीटिंग करेंगे, 5-7 दिन घूमेंगे, चुनाव आ जाएगा। और इसलिए देखिए, हम 4 साल 11 महीना काम करते हैं।
हम 4 साल 11 महीना काम करते हैं और यह 30 दिन जो है वो जनता का काम है। वो जनता वो अपना सेवक चुनती है, उसको नेता की जरूरत नहीं है। और उस क्षेत्र में लोग नेता बनने आते हैं, तो जनता को नेता नहीं चाहिए, कुचाय कोट को सेवक चाहिए। और वो अपना सेवक आज 20 साल पहले से 20 साल बाद के लिए चुन के बैठ चुका है। मतलब ये एक तरह से आप अपने विपक्ष को मौका दे रहे हैं कि भैया कर लो, कोशिश कर लो। कोशिश करने से थोड़े होगा, वो कोशिश करते रह जाएगा, वो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। वो जनता माइंड बैठा ली है कि हमको क्या करना है और वही होगा जो जनता हमारी चाहती है, बस। तो इस बार गठबंधन ने एक नया चेहरा उतारा है, उन पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि उनका नाम जो है हरिशंकर कुशवाहा है, तो उनकी कैंडिडेट को लेकर जो है क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या कंपटीशन होगा? नहीं नहीं, उनका अपना काम है, उनका अपना काम है। हम तो अभी ढंग से उनको अभी कभी आमने सामने उनको भेंट भी नहीं हुआ है। हमें उनको ये मोबाइल फेसबुक से देख रहे हैं। उनका अपना काम है, वो जनता के बीच में वो भी जा रहे हैं, जाके वोट मांगे। और मैं भी अपना, हमारी जनता, हम जनता के बीच में जाते हैं। सबका अपना अपना काम, और भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ, और शुरू से लोग लड़ते हैं। कोई ऐसा थोड़ा है नहीं कि हम अकेले लड़ते हैं और निर्विरोध जीत जाते हैं। अच्छा, बिहार की अगर हम बात करें पूरे, तो इस बार जो प्रशांत किशोर की एंट्री है उनकी पार्टी की, क्या लगता है कि वो नुकसान कितना पहुंचा पाएंगे या कितना प्रभावशाली रहेंगे? नुकसान अगर पहुंचाएंगे तो किसको पहुंचा पाएंगे? देखिए, अब जहाँ तक आप प्रशांत किशोर जी की बात करते हैं, तो आप ये मेरे घर के कैंपस में है। आप हमसे आप इस घर के कैंपस में बात कर रहे हैं, तो मैं केवल अपने घर के कैंपस के ही हाल जानता हूँ। बगल में किसके घर में क्या हो रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सब अपने नेता सब अच्छे होते हैं, लेकिन हम यही जानते हैं कि हमारे नेता सबसे अच्छे हैं, नीतीश कुमार जी। बाकी लोग भी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे हमारे नेता हैं। हम दूसरे के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, बस जो भी कहना है अपने बारे में बताएंगे, अपनी जनता के बारे में बताएंगे, और अपने बिहार के बारे में बताएंगे, और अपने नेता के बारे में बताएंगे। तो के रही है मेरी बिहार में दोबारा? हमारे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी? हाँ, एकदम नीतीश। वो चेहरा नहीं है? हाँ, एकदम वही है। उनके बाद कोई चेहरे नहीं है अभी तक, और जब तक वो हैं तब तक कोई मिलने वाला भी नहीं है चेहरा। हाँ, इसलिए कि 15 साल हम लोगों ने देख लिया है। अब वैसा कोई नीतीश कुमार होगा तब ना हम लोग सोचेंगे। तभी जब तक वो धरती पर हैं तब ना हम लोग सोच सकते हैं, और नहीं इस बिहार की जनता कभी दूसरे के बारे में कोई बात कर सकती है। तो सर, अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि अब जो यहाँ पर समीकरण आप देख रहे हैं, उस समीकरण को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, और जनता को आप बिहार तक के कैमरे से जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समीकरण चाहे जो भी हो, सारे लोगों का मूड हमेशा नीतीश कुमार जी के पक्ष में रहा है। और इस बार तो अपार लोगों का, माने अपार उनके पक्ष में समूह है, इसलिए कि उन्होंने गरीबों के हित में काम किया है, सब लोगों के हित में काम किया। हिंदू मुसलमान जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं इस बिहार में, हमारे नेता के द्वारा सबके बारे में काम किया गया है, सबके लिए काम किया गया है। इसलिए पुनः 2025 और फिर से नीतीश कुमार जी इस बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अमरेंद्र कुमार पांडे या उर्फ पप्पू पांडे, साफ तौर पर जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और यहाँ अब जो है बता रहे हैं कि गोपालगंज में, ना केवल गोपालगंज बल्कि बिहार में एक बार फिर से जो है नीतीश सरकार लौटने वाली है। खुद भी 6वीं बार जो है 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं। तो बाकी अब देखिए क्या कुछ जो है इसकी रियलिटी निकलती है, क्योंकि वो तो अब सीधे 14 तारीख को, यानी कि वोट डलने के बाद, काउंटिंग होने के बाद पता चलेगी। लेकिन बाकी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए बिहार तक के साथ। धन्यवाद।